Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Senior KG book 5 day 4. Today's planning we will start with rhyme time wonderful vegetables. जैसे कि हमने previous videos में देखा होगा कि हमने students को अच्छे से इस rhyme का revision कराया है, अच्छे से हमने discussion किया, उनके pronunciation अच्छे से उनको practice कराई है. तो आज हम students को one by one call करके students को rhyme recite करने के instructions देंगे. आप अगर आपको rhyme की recitation video देखनी हो तो आप previous वीडियोस देख सकते हैं. एंड उसके बाद हम बच्चों को वन बाय वन अच्छे से राइम रिसाइट कराएंगे. जो उनके जहाँ वो अटक रहे हैं उनकी हेल्प करेंगे और उनको अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे अच्छे से और लर्न करने के लिए. यू विल मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से राइम रिसाइट कर ले. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ जनरल अवेयरनेस टाइम. जनरल अवेयरनेस टाइम आज हम बच्चों को पहले जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा हमने जर्मिनेशन कराया था, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ प्लांट डिस्कस किए थे. तो आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं. उसके लिए पहले हम बच्चों के साथ कुछ डिस्कशन करेंगे जहाँ हम बच्चों को पूछेंगे कि प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, प्लांट कैसे ग्रो करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, प्लांट्स क्या कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, वो सब डिस्कस करने के बाद प्लांट्स के क्या यूजेस आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. प्लांट फ्रूट्स में यूज़ आ सकते हैं, जो उनके फ्रूट्स प्लांट्स पे लगते हैं वो हम यूज़ कंज्यूम करते हैं. ऑयल हम कंज्यूम करते हैं. वुड, मेडिसिन्स, फ्लावर्स, शेल्टर्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे यूज़ में आते हैं और हमारे लिए प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं. वो डिस्कस करने के बाद आप बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जहाँ उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे. मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम. प्रैक्टिस शीट कंप्लीट होने के बाद बच्चों से पूछेंगे क्या उनको कोई डाउट है, कहीं उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो तो वो क्लियर करेंगे. देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ सो वन नेक्स्ट इज़ प्ले टाइम. प्ले टाइम के लिए आज हम बच्चों को ग्राउंड लेके जाएंगे फ्री प्ले के लिए, जहाँ जो स्टूडेंट्स इंजॉय करना चाहें वो एक्टिविटी कर सकते हैं. हम उनको क्लास में ले जाके नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ सो वन नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को कर्सिव लेटर पी कराएंगे. कर्सिव लेटर पी के लिए बच्चों को पहले फ्लैश कार्ड शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा लेटर है, इससे रिलेटेड कौन सी राइम है, इससे रिलेटेड कौन सी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पी से क्या क्या चीज़ें होती है, वो डिस्कस करने के बाद हम बच्चों को बोर्ड पे पहले पी लिख के बताएंगे कर्सिव लेटर पी को कैसे बनाते हैं. उसी के साथ साथ हम बच्चों को सैनिटरी अवेलेबल कराएंगे, उसमें बच्चों को वैसे ही पी फॉर्मेशन कराएंगे, पी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद हम बच्चों को ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे. ट्रेसिंग पोर्शन कराने के लिए बच्चों को कैपिटल लेटर पी, स्मॉल लेटर पी एंड कर्सिव लेटर पी में क्या डिफरेंसेस हैं वो एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो सेम रहेगी बट इनका फॉर्मेशन अलग रहेगा. उसके बाद आप बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस शीट जो है इनकी कंप्लीट कराएंगे एंड साथ ही साथ अगर इनका कोई डाउट है तो वो क्लियर करेंगे. उसके बाद यू कैन स्टार्ट नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम अगेन. हम बच्चों को व्यंजन हाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे, फ्लैश कार्ड शो करेंगे, पूछेंगे कौन सा व्यंजन है. उसी के साथ ह से राइम रिपीट करेंगे. ह से हाथी होता ताकतवर, ह से हिरन भी होता सुंदर, ह से हाथी होता, ह से हिरन होता, ह से हाथ होता, ह से हथौड़े होता है, ह से हड्डी होता है, ह से हल्दी होती है, ह से हरा होता है, ह से हलवा, ह से हवाई जहाज, ह से हवेली. सब बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कराएंगे. ह से कौन कौन सी चीज़ें होती है, ह का फॉर्मेशन कैसा होता है, उनको ब्लैक बोर्ड पर प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि ह को कैसे बनाते हैं. उसके बाद उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जिसमें उनको बोलेंगे ह से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करके ह से मैच करना है. उसी के साथ पेंसिल ट्रेसिंग करनी है, फिंगर ट्रेसिंग करनी है, ह से हल्दी, ह से हीरा बच्चों को कंप्लीट करना है. आप राउंड लेके अच्छे से चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, किसी को कोई डाउट्स ना हो. स्टूडेंट्स को मीनवाइल आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं और अच्छे से शीट कंप्लीट करने के लिए अच्छे से ह का फॉर्मेशन बताने के बाद आप बच्चों को नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करा सकते हैं. सो वन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने बच्चों को वंडरफुल वेजिटेबल प्रॉपर रिविजन के साथ उनको रेसिटेशन कराया. एंड जनरल अवेयरनेस टाइम हमने यूजेस ऑफ प्लांट्स स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए. प्ले टाइम में हमने बच्चों को फ्री प्ले के लिए ग्राउंड लेके गए थे. अगेन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को कर्सिव लेटर पी कराया था, जिसमें हमने बच्चों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया कैपिटल लेटर एंड कर्सिव लेटर पी में क्या डिफरेंस होता है. अगेन लैंग्वेज टाइम ने बच्चों को व्यंजन ह इंट्रोड्यूस कराया था. व्यंजन ह के साथ हमने उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराई. देन टाइम फॉर अवर होमवर्क. टुडेज होमवर्क इज इन
जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लिटरेसी एंड हिंदी लिटरेसी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उनको प्लांट्स से मिली चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, उस पर टिक मार्क करना है, कैसे क्लास वर्क था एज इट इज़ उनको होमवर्क कंप्लीट करना है, कर्सिव लेटर पी, एंड जो क्लास वर्क उनका ह से रिलेटेड था वो भी एज इट इज़ उनका होमवर्क रहेगा। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे, कोई डाउट हो तो डाउट सुनेंगे, एंड विद दिस विल एंड अवर प्लानिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।